आपको पहले ही बता रखा है कि जितने भी इकोनॉमिक्स में चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर की जितनी भी डेफिनेशंस हैं, ऑल द डेफिनेशंस आर कोटेड, तो आप अपनी लैंग्वेज यूज नहीं करोगे, ठीक है। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाई हुई, तो वो बेटा आपको लर्न करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग आप नहीं दे सकते, ये चीज ध्यान में रखना। तो चैप्टर क्लास, ठीक है। और आप मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस मैम, ब्रेक हो रही है। चेक करो भाई, अब आ रही है क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेटा सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर अ लेमैन, अगर मैं किसी भी लेमैन से पूछूं तो सर्विस मींस इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी सर्विसेज इन्वॉल्व होती, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी एक्टिविटीज आती हैं, फैसिलिटीज आती हैं एंड सर्विसेज आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटीज, फैसिलिटीज एंड सर्विसेज विच हेल्प्स टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी, जिसके थ्रू हम इकोनॉमी में डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Infrastructure involve all activities, facilities and services which helps to provide different kind of services in the economy. ठीक है, अब आपको पता है भाई इकोनॉमी में बहुत सारी सर्विसेज होती है, लाइक बैंकिंग है, बैंकिंग पूरा जो सेगमेंट है वो भी बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू चलता है, बैंकिंग में बहुत सारी फैसिलिटीज इन्वॉल्व होती है। तो ऐसी सर्विस है ना, उसको प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज, फैसिलिटीज इन्वॉल्व होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटीज, फैसिलिटीज एंड सर्विसेज विच हेल्प्स टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा। तो डेफिनेशन में मेरे पास 3 कीवर्ड्स है, एक्टिविटीज, फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटीज, फैसिलिटीज एंड सर्विसेज विच हेल्प्स टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा। मैं किसी से भी पूछूंगी, लर्निंग आपने मेरे साथ साथ करनी है। तो अभी हमने 1 मार्कर क्वेश्चन पढ़ा है, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटीज, फैसिलिटीज एंड सर्विसेज विच हेल्प्स टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी, जिसके थ्रू इकोनॉमी में हम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेटा, वन इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनदर इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले तो आपने ये चीजें करनी है बेटा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीजें आती हैं, सोशल में क्या इन्वॉल्व होती है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व ईटीसी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये 3 जो टर्म्स है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व ईएचएच, एजुकेशन, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है आपने, ये मैं आपको लर्न करने के लिए बता रही हूं, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग, ये 3 चीजें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती। तो पहले तो मेरे को टर्म्स याद करनी है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है बेटा, आपको सभी को पता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न विद अर्निंग मनी, जो मनी की लेन देन से कंसर्न करती है। एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विच प्रोमोट सोशल वेलफेयर, जिसके थ्रू हम सोशल वेलफेयर करते हैं। तो अगर टीचर आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछती है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या फैसिलिटेट करता है, तो बेटा एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन मुझे चाहिए, इट फैसिलिटेट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। अगर मेरे को प्रोडक्शन करना है या फिर ट्रेड करना है, तो वी रिक्वायर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट, 1 मार्कर ध्यान में रखना, प्रोडक्शन एंड ट्रेड, वेयर एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है बेटा, इट हेल्प्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब अगर मेरे पास अच्छी एजुकेशन है, हेल्थ अच्छी है, ठीक है, और हाउसिंग अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ऑब्वियस है मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटा। ये 1 मार्कर 2 क्वेश्चन इसी के अंदर आते। तो अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, ठीक है, 1 मार्कर ईच। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व ऑल, 3 टर्म्स चाहिए, एक्टिविटीज, फैसिलिटीज एंड सर्विसेज
which helps to provide different kind of services in the economy. Infrastructure is divided into two parts: economic infrastructure and social. Economic involve energy, transportation, communication, which facilitate what? Production and trade. ठीक है. Social infrastructure involve education, health, housing, which is necessary to improve the quality of life. ठीक है, जो हमारे लिए जरूरी है to improve the quality of life बेटा, standard of living. ठीक है बेटा, तो अभी हमने 3 क्वेश्चन कर लिए 1-1 मार्कर. जिसको जो डाउट होगा अनम्यूट करके पूछोगे, अदरवाइज आपको पता है मैं आपसे पूछूंगी. ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते बेटा. देवांशी, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? Activities, facilities, and services which are needed to provide different kind of services in the economy. Very good. It involves all activities, facilities and services which are needed to provide different kind of services in the economy. Infrastructure दो parts में divided है. Yashita, what is economic infrastructure? Energy, transportation, and communication, which are needed to boost the production and trade. Very good. तो economic infrastructure involve energy, transportation, communication, ठीक है, which facilitate production and trade, which boost production and trade. ठीक है, and the second one is social infrastructure. Krish, what is social infrastructure? Education, health, housing. ठीक है, and social infrastructure necessary to promote Quality of human resource, ma'am. ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, विच इज नेसेसरी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो अभी हम 3 टर्म्स पढ़ चुके हैं. व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास 3 मार्कर. हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन? इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्शन कैसे बूस्ट होता है? हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन या हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन है बेटा हमारे पास. सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ. इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, नाम बोलो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? Primary, secondary, tertiary. वेरी गुड. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. प्राइमरी का अदर नेम इज Agriculture. एग्रीकल्चर. डन. Agriculture. ठीक है. सेकेंडरी Manufacturing, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग. वेरी गुड. मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम इंडस्ट्रियल कहते हैं. एंड टर्शरी मींस सर्विस सेक्टर. सर्विसेज. ठीक है, टर्शरी तो सर्विस होता है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मतलब ही सर्विस है. दैट मींस टर्शरी सेक्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन कौन सा सेक्टर करते? वन इज एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी एंड अनदर इज सेकेंडरी दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो अब ये पूछ रहे हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन. तो मेरे को पहले पता होना चाहिए बेटा प्रोडक्शन कौन करता है. वन इज एग्रीकल्चर सेक्टर, अनदर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, दोनों प्रोडक्शन कर रहे हैं. अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. हाउ? एग्जांपल दे दो बेटा. अब एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन के लिए बेटा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी चाहिए, और आपने रूरल डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा है, तो एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन के लिए क्रेडिट चाहिए. क्रेडिट कौन प्रोवाइड करता है? बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड करता है, और बैंक्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, सर्विस सेक्टर है. तो एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. हाउ? एग्रीकल्चर इन्वॉल्व बैंकिंग फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज, रेलवेज एक्सेट्रा. दिस इज हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्प करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को. ऐसी बेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है. अब इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन करनी है, तो इंडस्ट्रीज को कम्युनिकेशन भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए. ठीक है, अगर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है तो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा. मशीन चलनी है तो उसको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. आप 2 पॉइंट बनाओ, 2 पैराग्राफ लो. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. हाउ? एग्रीकल्चर को क्या चीजें चाहिए? आप एग्जांपल से दो. ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग चाहिए. गुड्स कहां पे स्टोर करते हैं? वेयर हाउसेज में करते हैं. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, उसको भी लिख दो. एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, सारी फैसिलिटीज दे दो. दिस इज हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी. ठीक है, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा विद हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा. तो दिस इज हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन. आप 2 पैराग्राफ दोगे मुझे. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जांपल दे दो सारे. एग्रीकल्चर को क्या क्या चाहिए? वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा.
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जाम्पल दे दो. दिस इज हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन. ठीक है, इसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोडक्शन में हेल्प करता है. अब यही क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में ट्विस्ट करके पूछा जाता है, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करता है. तो बेटा अगर आपको पता हो आर नेशनल इनकम, ठीक है, आर पर कैपिटा इनकम या फिर जीडीपी, वॉट एवर, इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन. बेटा हर चीज प्रोडक्शन से रिलेटेड है. नेशनल इनकम भी होती है मनी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, आप सभी ने पढ़ा हुआ है. यानी कंट्री का डेवलपमेंट तब होगा जब कंट्री में प्रोडक्शन होगी. प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा. तो अगर टीचर ने आपसे पूछा है बेटा हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट मींस आपने सेम आंसर करना है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है. व्हेन बोथ द प्रोडक्शन इंक्रीजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो इंक्रीजेस. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगा. बिकॉज प्रोडक्शन हेल्प्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगा. दैट मीन्स बेटा दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा ना तो आंसर विल बी सेम. हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन और हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे बोथ आर सेम. एनी डाउट अभी तक तो पूछो, नहीं तो मैं पूछ सकती हूं, ध्यान में रखना. नो डाउट. तो बेटा मैंने 3 क्वेश्चन आपको 1 मार्कर बताए. व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है श्रुति, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट व्हाट. Ma'am, it facilitates increase in production and trade. वेरी गुड. तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन एंड ट्रेड. ठीक है बेटा. ऐसी अब मैंने आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था. काशवी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट व्हाट. Might improves the quality of human resources. बिल्कुल सही है. तो काशवी बिल्कुल सही है बेटा. ठीक है, इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप कोई भी टर्म यूज करो. तो अभी हम 3 क्वेश्चंस कर चुके, 3 नहीं 4 क्वेश्चंस कर चुके. 3 तो 1 1 मार्कर कर चुके और 2 क्वेश्चन हमने 3 मार्कर पढ़े. ठीक है, कोई भी डाउट किसी को भी आएगा. अब बेटा इस चैप्टर के अंदर ना कुछ स्टैटिस्टिक्स गिवन है जो आपने अभी मेरे साथ साथ लर्न करनी है. ठीक है. अच्छा अगर मैं आपसे एक 1 मार्कर क्वेश्चन पूछूं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेटर देन अर्बन के अर्बन इज बेटर देन रूरल, जल्दी बोलो अनम्यूट करके. Urban is better. Urban. बिल्कुल सही है. तो रिस्पॉन्ड क्या करो बेटा सभी. ठीक है, कई मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करते, ध्यान में रखना. तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेटर देन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नो दैट. ठीक है, हाउ हम सभी को पता है यार, जितने भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वो सारे अर्बन एरिया में सिचुएटेड है. बेटर ट्रांसपोर्टेशन अर्बन एरिया में, बेटर कम्युनिकेशन अर्बन एरिया में. ठीक है, तो ऑब्वियस है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेटर देन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. क्वेश्चन बोर्ड में एक 3 या 4 मार्कर पूछा जाता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन बताओ. स्टेट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. तो अब ये पूरा मेरे साथ लर्न करोगे, डेटाबेस क्वेश्चन है, जहां पे दिक्कत आएगी पूछोगे. ठीक है, बहुत इजी तरीका अभी मैं लर्न करा दूंगी आपको. सबसे पहले ना बेटा, इन रूरल एरियाज 90% रूरल हाउस होल्ड यूज बायोफ्यूल फॉर कुकिंग. अब तो वैसे ये रेट चेंज हो चुका है, बट हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करना है. तो इन रूरल एरियाज 90% रूरल हाउस होल्ड यूज बायोफ्यूल फॉर कुकिंग, जिसमें वेस्ट वगैरह यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं, तो दे यूज बायोफ्यूल फॉर कुकिंग. और अब तो आपको पता है इसमें काफी इंप्रूवमेंट हो गई है. ठीक है, मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना इंट्रोड्यूस करी थी, तो जिसमें ये दिक्कत जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई है. ठीक है, तो अभी हमें रेट याद करना है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन बतानी है. तो ऑब्वियस है अर्बन से कंपेयर करें तो वो वर्स्ट सिचुएशन है, उनकी वर्स्ट पोजीशन है. तो इन रूरल एरिया 90% रूरल हाउस होल्ड यूज बायोफ्यूल फॉर कुकिंग. 56% रूरल हाउस होल्ड हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानी बाकियों को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल ही नहीं रहा है. ये भी एक रूरल एरिया में दिक्कत है. 24% रूरल हाउस होल्ड अवेल टैप वाटर फैसिलिटी, यानी टैप वाटर फैसिलिटी सिर्फ 24% रूरल पॉपुलेशन को मिल पा रही है. ठीक है, बाकियों को नहीं मिल पा रही बेटा. एंड देयर इज इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन ओनली बाय 6%. 6% इंप्रूवमेंट हुआ है सैनिटेशन में बाय द ईयर 1996. ये डेटा 1996 के अकॉर्डिंग है बेटा. अब तो ये 20% हो चुका है, काफी बढ़ चुका है.
तो देयर इज इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन ओनली बाय 6% बाय द ईयर 1996। तो मुझे ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में ना बेटा 4 रेट्स याद करने। 90% रूरल हाउस होल्ड यूज बायोफ्यूल फॉर कुकिंग, 56% अवेल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 24% avail tap water facility, and there is improvement in sanitation only by 6% by the year 1996। अब ये बेटा मेरे को रेट याद करना है, बहुत इजी वे में मैंने लर्न करा हुआ है, आप भी अपनी तरीके से लर्न कर सकते हो। मैंने इसको बेट्स करके लर्न कर दिया बेटा। तो बी इज बायोफ्यूल, कितना परसेंट? 90%, आपको पता है। ई इज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, कितना? 56%। टी इज टैप वाटर, कितना परसेंट? 24%। and S is sanitation only by 6% by the year 1996। अब मैं ये चारों रेट्स आपसे पूछूंगी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है। तो 90% रूरल हाउस होल्ड यूज बायोफ्यूल फॉर कुकिंग, 56% हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 24% avail tap water facility, and there is improvement in sanitation only by 6% by the year 1996। 10 सेकेंड्स का टाइम है बेटा, लर्न करो, जो दिक्कत है पूछो। मैं पुराने के साथ ये वाला भी पूछ सकती हूँ। डन, थोड़ी देर में पूछूंगी तो, हाँ करो बेटा। तो बहुत इजी है, पहले तो इनकी फुल फॉर्म याद बेट्स करके कर लो। बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, टैप वाटर, सैनिटेशन। 90, 56, 24, 6। 90% यूज बायोफ्यूल, 56% अवेल टैप वाटर, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हैव, ठीक है, और 24% अवेल टैप वाटर फैसिलिटी एंड 6% इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन बाय द ईयर 1996। सहज हो गया क्लियर? यस मैम। और किसी को कोई डाउट इसमें बेटा? लर्निंग हो गई है, मैं लर्निंग पूछूंगी बेटा, ये पूरा चैप्टर मेरे साथ लर्न करोगे आप। तो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन या हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आंसर विल बी सेम, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वी नो दैट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेटर देन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन आता है 4 मार्कर, एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने ये सारे रेट इसमें दे दिए, ठीक है बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में से आप सभी को पता है इस ईयर एनर्जी टॉपिक डिलीटेड है, दैट मींस हेल्थ में क्वेश्चन पक्का बोर्ड में आएगा। वैसे हमेशा हर ईयर ये होता था, या तो क्वेश्चन एनर्जी में से बनता था या हेल्थ में से, इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर, बट वी नो दैट एनर्जी इज डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस, तो हेल्थ तो आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपने सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ना बेटा देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं, फीचर्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ, ड्रॉबैक्स बताओ, देन हाउ टू इंप्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जाए वो बताओ। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। 4 या 6 मार्कर तो ड्रॉबैक बनता है बेटा, ठीक है। 4 मार्कर ये फीचर्स आते हैं क्वेश्चन, और 6 मार्कर ही इंप्रूवमेंट भी आता है। ये 3 क्वेश्चन हेल्थ के, तो हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है ये, ठीक है, क्योंकि एनर्जी पूरा टॉपिक डिलीटेड है, बट आपने लर्न करना, ये ध्यान में रखना। अच्छा, तुम्हें मम्मी की कसम है चीटिंग कोई नहीं करेगा। बायोफ्यूल कितना परसेंट? 90%। 90%। वेरी गुड, रिस्पॉन्ड क्या करो भाई सभी। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 56%। तीसरा पॉइंट कौन सा था? टैप वाटर टैप वाटर कितना परसेंट? 24%. वेरी गुड, लास्ट पॉइंट 6% improvement in sanitation by 1996. 6%। वेरी गुड, 6% इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन बाय द ईयर 1996। वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो अब हम हेल्थ सेगमेंट के ऊपर आ गए। तो सबसे पहले तो मेरे को फीचर्स, मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। हेल्थ के फीचर्स बताने बेटा। तो सबसे पहला फीचर बेटा हेल्थ का ये है कि हेल्थ पे गवर्नमेंट ना एक्सपेंडिचर बहुत कम करती है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज जस्ट 4.8% ऑफ इंडियाज जीडीपी। इंडिया की जितनी भी टोटल जीडीपी है ना, उसमें से सिर्फ खर्चा ओनली 4.8% किया जा रहा है, जो बहुत ही कम है। हाउएवर इस साल तो बेटा गवर्नमेंट ने इस ईयर सारा खर्चा हेल्थ पे ही किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का तो बजट ऑलरेडी डेफिसिट में आ गया इस चक्कर के अंदर, क्योंकि कोविड के चक्कर में सारी इन्वेस्टमेंट ही हेल्थ में की गई है। तो सबसे बड़ा फीचर ये है कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज जस्ट 4.8% ऑफ इंडियाज टोटल जीडीपी।
इंडिया की जीडीपी का 4.8% एक्सपेंडिचर हेल्थ पे हो रहा है। ये फर्स्ट फीचर है बेटा। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज जस्ट 4, बहुत इनसफिशिएंट है बेटा, ये एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज जस्ट 4.8% ऑफ इंडिया टोटल जीडीपी। फर्स्ट पॉइंट, हमने पहला फीचर पढ़ा हेल्थ का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना बेटा, इंडियाज पॉपुलेशन इज 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% है, जिसमें से आउट ऑफ विच 20% पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम जीबीडी, ग्लोबल बर्डन डिसीज। जीबीडी फिर से फुल फॉर्म सुन लो बेटा इसकी, ये 1 मार्कर पूछी भी जाती है। जीबीडी इज ग्लोबल बर्डन डिसीज। क्या होता है? इट इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड बाय एक्सपर्ट टू मेजर द नंबर ऑफ पर्सन डाइंग प्रीमेच्योरली ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिसीज। किसी भी एक डिसीज से किसी भी पर्सन की प्रीमेच्योर डेथ होना, दैट इज जीबीडी, उसे ग्लोबल बर्डन डिसीज कहते हैं। तो हर साल एक डिसीज आती है, इस साल कोरोना आ रखी है, आप सभी को पता है। वैसे स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, कितनी सारी बीमारी है ऐसे। तो इन इंडियाज पॉपुलेशन इज 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, आउट ऑफ विच 20% पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम जीबीडी। हर साल होता है 20% पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम जीबीडी। तो ये भी एक हेल्थ का ड्रॉबैक ही ले लो, ठीक है, या फीचर है, फीचर बोल लो, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर ये है कि एक्सपेंडिचर पे, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर बहुत कम है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज जस्ट 4.8% ऑफ इंडियाज टोटल जीडीपी। इंडियाज पॉपुलेशन इज 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, आउट ऑफ विच 20% पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम जीबीडी, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज। ठीक है, रेट्स लर्न करोगे मेरे साथ साथ, मैं पूछूंगी अभी आपसे। एवरी ईयर 5 लाख चिल्ड्रंस डाई ड्यू टू वाटरबॉर्न डिसीज, हर साल। हाउएवर ये स्टैटिस्टिक्स बढ़ता जा रहा है। एवरी ईयर 5 लाख चिल्ड्रंस डाई ड्यू टू वाटरबॉर्न डिसीज। तो ये तो इंडिया में तो वाटरबॉर्न डिसीज बहुत ज्यादा है, आपको पता है, ठीक है। वो जैसे समर आता है, जैसे गर्मियां आती है, आप सभी को पता है, तो घर पे वो चेकिंग के लिए आ जाते हैं ना, पानी इकट्ठा तो नहीं हो रखा है वरना चालान हो जाएगा। तो एवरी ईयर 5 लाख चिल्ड्रंस डाई ड्यू टू वाटरबॉर्न डिसीज, ये भी एक हेल्थ का फीचर है, ठीक है बेटा। 3 लर्न हुए, क्योंकि फोर्थ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हेल्थ पे एक्सपेंडिचर जीडीपी का कितना परसेंट? 4.8%। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड का कितना परसेंट? 17%, ठीक है, जिसमें से जीबीडी कितनी परसेंट? 20%। ग्लोबल बर्डन डिसीज, 20% पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम जीबीडी। एवरी ईयर 5 लाख चिल्ड्रंस डाई ड्यू टू वाटरबॉर्न डिसीज, हर साल, ठीक है, 5 लाख चिल्ड्रंस की डेथ होती है ड्यू टू वाटरबॉर्न डिसीज। एंड द लास्ट फीचर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपने अच्छे से लर्न करना है, इंडिया के अंदर ना बेटा 20% पॉपुलेशन यूटिलाइजेस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी फुल फॉर्म आती है इसकी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। इन इंडिया 20%, ओनली 20% पॉपुलेशन यूटिलाइजेस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। मींस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज कौन सी होती है? लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स वगैरह, तो सभी के लिए इक्वली अवेलेबल है, ठीक है। बट सिर्फ यूज कौन कर रहा है? ओनली 20% पॉपुलेशन, ठीक है। बिकॉज ऑफ इलिटरेसी लोगों को पता ही नहीं होता रूरल एरिया में, तो ये फैसिलिटी हमारे लिए भी है। तो इन इंडिया ओनली 20% पॉपुलेशन यूटिलाइजेस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, बाकी यूज ही नहीं करते बेटा, ठीक है। एंड 38% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, इसकी भी फुल फॉर्म है, देखो इसकी फुल फॉर्म इज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, एंड दिस इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये 1 मार्कर आते बेटा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इन इंडिया 38% प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैव बेटर डॉक्टर्स, यानी बाकी सबके पास प्रैक्टिशनर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स सिर्फ 38%। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कौन से होते हैं? स्मॉल क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज जो गवर्नमेंट ने बनाई है। लाइक इस साल आप सभी को पता है, इस ईयर मोहल्ला क्लिनिक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे थे, केजरीवाल ने। तो ओनली 38% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव बेटर डॉक्टर्स, एंड 30% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यानी बाकियों के पास ये मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग होती है बेटा, गवर्नमेंट पीछे से सभी डिस्पेंसरीज को, हॉस्पिटल्स को मेडिसिन गवर्नमेंट पीछे से अलॉट करती है, ठीक है। बट हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज वगैरह एक्सपोर्ट कर देते, उसके थ्रू कमाते, तो ये पब्लिक को अवेल नहीं हो पाती।
तो ओनली 30% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव सफिशिएंट मेडिसिन बेटा, सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो ये 3 पॉइंट्स है बेटा। 20% पॉपुलेशन यूटिलाइजेस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, 38% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव बेटर डॉक्टर्स, एंड 30% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अगर आपने सुना हो तो 2 दिन पहले मोदी मॉर्निंग में लाइव आ रखा था, किसी ने देखा था? बिल्कुल फेयरली बताना, यस और नो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता है ना, तुम्हारा सारा टाइम जो है वो चैटिंग में चले जाता है। तो अगर देखा होता बेटा आपने 2 दिन पहले मॉर्निंग में, तो पूरा आपका ये चैप्टर बता रहा था वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा उसने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था। बेटा इंडिया में जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि 38%, वो भी यही यूज कर रहा था, 38% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव बेटर डॉक्टर्स। हर साल बेटा एवरी ईयर इंडिया में 12,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स निकलते हैं, हर साल इतने डॉक्टर्स निकल रहे हैं। फिर भी हम कह रहे हैं कि इंडिया में डॉक्टर्स सिर्फ 38% प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। व्हाई? बिकॉज ऑफ ब्रेन ड्रेन। इंडिया में ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा है। आप पढ़ लिख लेते हो, फिर कमाई करने दूसरी कंट्री में चले जाते हो, ठीक है, दैट इज ब्रेन ड्रेन। तो इंडिया में यही होता है बेटा। अब हर साल एवरी ईयर 12,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स हो रहे, फिर भी जो है डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ ब्रेन ड्रेन, कि पढ़ लिख के किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो जाना। तो वो अपनी स्पीच में यही बात बता रहा था मोदी की भाई अब ऐसा नहीं है, अब ये डेटा बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो अब तो गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटीज दे रही है, अब सफिशिएंट मेडिसिन भी अवेलेबल है, ठीक है, अब अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, सफिशिएंट डॉक्टर्स जितने लोगों को चाहिए वो भी अवेलेबल है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी तरीके से दी जा रही है। तो ये वो पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा था, बट तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता, क्या करें। तो अब ये मैं पूरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगी बेटा, एक मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम ये सेकंड पॉइंट बता दो एक बारी। सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट बेटा? यस मैम, नहीं जो पॉइंट सेकंड है वैसे वो। अच्छा, पॉइंट सेकंड बेटा, इंडियाज पॉपुलेशन इज 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 17% इंडिया है, जिसमें से 20% पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम ग्लोबल बर्डन डिसीज। हर साल एक न्यू डिसीज आती है जिससे लोगों की प्री मैच्योर डेथ होती है, दैट इज जीबीडी, उसे हम जीबीडी कहते हैं, ग्लोबल बर्डन डिसीज। तो इंडियाज पॉपुलेशन इज 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, आउट ऑफ विच 20% पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम ग्लोबल बर्डन डिसीज। सहज क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। तो अब आप लर्निंग करो बेटा, पिछले डेटा के साथ मैं आपसे पूछूंगी ये, ठीक है। हेल्थ पे एक्सपेंडिचर जस्ट 4.8% ऑफ जीडीपी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% इज इंडिया, ठीक है, आउट ऑफ विच 20% पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम जीबीडी। एवरी ईयर कितने बच्चों की डेथ हो रही है? 5 लाख ड्यू टू वाटरबॉर्न डिसीज, ठीक है। 20% पॉपुलेशन यूटिलाइजेस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, 38% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव बेटर डॉक्टर्स, and 30% primary healthcare centers have sufficient stock of medicine. मैम जो 20% वाला था वो 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जीबीडी इंडिया में, या फिर 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन? इंडियाज पॉपुलेशन बेटा। ठीक है मैम। और भाई कुछ, कोई एनी डाउट? फिर देख लो, मैं पूछूंगी तुमसे, कंफ्यूज करूंगी तुम्हें। अच्छा अब देखो, कसम है तुम्हें रिस्पॉन्स अभी नहीं करना है भाई, फिर मेरे को ऐसे एनर्जी नहीं आती, ठीक है, मोटिवेशन नहीं मिलता ना कि तुम्हें आता है करके, ठीक है। अब मैं थोड़ा घुमाती हूँ तुम्हें, चलो घूमने चलते हैं। चलो मुझे बताओ, सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट कितना परसेंट था? 6%। मैम पूरे 6%। 6% बाय द ईयर, कौन सा ईयर? 1996। 1996, वेरी गुड। टैप वाटर फैसिलिटी कितने अवेल कर रहे हैं? 24%. वेरी गुड। 20 कितना परसेंट बोला? 24%। 24%, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा बी से कौन सा पॉइंट था यार? बायोफ्यूल कितना परसेंट? 90%. वेरी गुड, 90%। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कितना? 56%। वेरी गुड, 56%। अच्छा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ जीडीपी का कितना परसेंट है? जल्दी। 4.8%, वेरी गुड। इंडियाज पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का? 17%। जीबीडी कितनी है? 20%। वेरी गुड, 20% पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम ग्लोबल बर्डन डिसीज, ठीक है। एवरी ईयर कितने चिल्ड्रंस डाई ड्यू टू वाटरबॉर्न डिसीज? 5 lakh।
5 लाख चिल्ड्रंस, वेरी गुड। ठीक है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी कितनी पॉपुलेशन यूटिलाइज कर रही है? 20%. 20%. 20%। ठीक है, बेटर डॉक्टर्स कितने परसेंट? 38%. 38%। किसके पास? 30% PHC. PHC. पीएचसी की फुल फॉर्म? Public Primary health culture. Primary Health Center. प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, Health पब्लिक नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, एंड 30% हैव सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये याद करना है बेटा, पीएचसी की फुल फॉर्म होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एंड पीएचएफ इज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। तो 20% पॉपुलेशन यूटिलाइजेस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, 38% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव बेटर डॉक्टर्स, एंड 30% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन। Medicines. ठीक है बेटा, डन। अब देखो हमारा चैप्टर खत्म भी होने वाला है यार, ये हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो अभी हम जस्ट पढ़ लिए बेटा पूरे के पूरे हेल्थ के। अब 6 मार्कर क्वेश्चन आता है, ड्रॉबैक्स बताओ। ड्रॉबैक्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ की क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो मेरे को 6 पॉइंट चाहिए बेटा आप सभी के, अच्छे से ध्यान में रखना है। ड्रॉबैक्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले बेटा इंडिया के अंदर ना देयर इज लैक ऑफ मैन पावर। अभी हमने पढ़ा ना, only 38% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव बेटर डॉक्टर्स, यानी देयर इज लैक ऑफ मैन पावर नहीं है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी यार, एवरी ईयर कितने मेडिकल ग्रेजुएट्स निकलते हैं याद है? 12,000. 12,000. वेरी गुड। तो एवरी ईयर 12,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स निकलते हैं, फिर भी देयर इज लैक ऑफ मैन पावर। रीजन इज ब्रेन ड्रेन, क्योंकि वो पढ़ लिख के किसी दूसरी कंट्री में जाके सेट हो जाते। तो इन इंडिया देयर इज लैक ऑफ मैन पावर। आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, कि एवरी ईयर 12,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, स्टिल देयर इज लैक ऑफ मैन पावर इन इंडिया, ये एक्सप्लेन करोगे। सेकेंड पॉइंट इज मैल न्यूट्रिशन, ये तो इंडिया में बहुत ज्यादा है। रीजन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, तो ये तो सिंपल सा रीजन है, ये तो आप 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी मैल न्यूट्रिशन इज वाइड स्प्रेड इन इंडिया, बहुत ज्यादा है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर तो बेटा जहां पे भी आता है ना, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, आप सभी को पता है, पैसा कमाना है। तो प्राइवेट सेक्टर लोगों को एक्सप्लॉइट करता है बाय चार्जिंग मोर फीस वगैरह। तो अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो आपको पता है कितना एक्सपेंसिव है ट्रीटमेंट लेना कोई भी, हर पर्सन के लिए, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर को ना बेटा पब्लिक से कोलैबोरेशन करना चाहिए, पब्लिक और प्राइवेट को कोलैबोरेट होके काम करना चाहिए, ताकि हर पर्सन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड करना इजी हो जाए। तो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर चेंज होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट को पब्लिक से कोलैबोरेट होना चाहिए टू प्रमोट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाए। तो देयर इज लैक ऑफ मैन पावर इन इंडिया, ठीक है। मैल न्यूट्रिशन इज वाइड स्प्रेड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एक्सप्लॉइट कर रहा है बाय चार्जिंग मोर फीस, एंड प्राइवेट और पब्लिक को क्या होना चाहिए, कोलैबोरेट होना चाहिए। मैं अंदर के कीवर्ड्स आपको बता रही हूँ साथ साथ, ठीक है, टू इंप्रूव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया में पुअर सैनिटेशन है, एक्सप्लेन कर दो। स्पेशली इन रूरल एरिया, सबसे ज्यादा रूरल एरिया, स्पेशली इन रूरल एरिया, ठीक है। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज, ये हमें पता है बेटा। आपसे भी मैंने पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेटर देन अर्बन, की अर्बन इज बेटर देन रूरल। वी नो दैट अर्बन इज बेटर देन रूरल। रीजन, देयर इज इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज का इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, डिस्पेंसरीज है, वो सब अर्बन एरिया में सिचुएटेड है देन रूरल एरिया। तो ऑब्वियस है इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो ये भी एक ड्रॉबैक है बेटा, मेजर ड्रॉबैक है हेल्थ की, कि देयर इज इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया। गॉट इट बेटा? इसमें आप मेंशन करो कि रूरल अर्बन में इक्वल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत ज्यादा है, जो एक बंदे से दूसरे को स्प्रेड होती है। कोरोना भी कम्युनिकेबल में ही आ जाएगा। तो इंडिया में कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत ज्यादा है बेटा। एग्जाम्पल दे दो 2-4 बस, ठीक है। अब मेरे को ये 6 पॉइंट चाहिए बेटा आपके, 6 के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है। हाँ बेटा बोलो। मैम लैक ऑफ मैन पावर में क्या रीजन था? लैक ऑफ मैन पावर बिकॉज ऑफ ब्रेन ड्रेन बेटा, ठीक है। तो मेंशन करो कि 12,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, फिर भी स्टिल देयर इज लैक ऑफ मैन पावर इन इंडिया बिकॉज ऑफ ब्रेन ड्रेन, ठीक है। ऐसे मेंशन करोगे आप। ओके मैम। तो अब ये मेरे को बेटा 6 पॉइंट्स है,
मेरे को 6 के 6 चाहिए, इसमें कोई आप हेरा फेरी नहीं कर सकते क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हेल्थ का। तो वैसे आपको जैसे भी लर्न होता है आप कर लो यार, मेरे को इंडियन इको लर्न करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसको वैसे भी याद कर सकते हो, मिस्टर ऐसे करके बना दो, PIC पिक करके याद कर लो। M से मेरे 2 पॉइंट है, 1 इज मैन पावर, अनदर इज मैल न्यूट्रिशन, M से 2 पॉइंट हो गए। R इज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, P इज पुअर सैनिटेशन, I इज इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एंड C इज कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो मैं 20 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, 6 के 6 हेड पॉइंट मुझे लर्न चाहिए। M से 2 पॉइंट है, मैन पावर, मैल न्यूट्रिशन, R इज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, P इज poor sanitation, I is inequitable distribution of health facilities, and C is communicable diseases. Done. चलो दिमाग दौड़ाओ, भी पीछे वाला भी पूछूंगी मैं तुमसे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, हेल्थ के क्या फीचर थे, सब बताओगे अभी। मैम बताइए। रूल ऑफ प्राइवेट सेक्टर में कोलैबोरेशन को क्या बताया था आपने? बेटा प्राइवेट को पब्लिक से पार्टनरशिप करनी चाहिए, कोलैबोरेट होके हेल्थ को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है ठीक है। और एनी डाउट? यो, व्याशिता, श्रुति, सहज, सना, राहुल, एनी डाउट? No, ma'am. सारा स्टार्टिंग से लेके अभी तक सब पूछूंगी, ध्यान में रखना। पूजन, महक, कृष, केशव, काशवी, करण, एनी डाउट? No, ma'am. नो डाउट। पक्का भाई? गौरी, देवांशी, देवांश, जानवी? No, ma'am. No, ma'am. चलो भाई, अब तुम बताओगे फिर सारा का सारा। चीटिंग नहीं करनी यार, ठीक है? कसम है तुम्हें, जिसकी मर्जी खा लो, ठीक है? कसम, चीटिंग कोई नहीं करेगा, बस ये ध्यान में रखना। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कितना है, कितना परसेंट? 4.8%। 4.8%. वेरी गुड। एक्सपेंडिचर, चीटिंग नहीं कोई भी, ठीक है? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज जस्ट 4.8%। फिर तुम चीट कर रहे हो यार, गड़बड़ नहीं, ठीक है? हाउ मच पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम GBD? 20%. 20%. 20%। इंडिया वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना परसेंट? 17%. ठीक है। कितने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव बेटर डॉक्टर्स? 30%. 38%। 38। मैं घुमा रही हूँ बेटा, तुम घूमना नहीं। 38% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव बेटर डॉक्टर्स। सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन? 30%. 30%. वेरी गुड। 30% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन and public health facilities are utilized by how much population? 20%. 20%। Very good. 20% population utilizes public health facilities in India. Rural infrastructure मैंने आपको बेट्स करके याद कराया था। B से फर्स्ट पॉइंट बोल दो, फुल फॉर्म बोलो। Biofuel. E बोलो। इलेक्ट्रिसिटी। 90%. वेरी गुड। T बोलो। टैप वाटर। Tap water. नेक्स्ट बोलो। Sanitization. वेरी गुड, ठीक है। बायोफ्यूल परसेंट बोलो। 90%. इलेक्ट्रिसिटी परसेंट बोलो। 66%। टैप वाटर बोलो। 24%. कितना बोला? 24%। सैनिटेशन 6%. ईयर बोलो, ईयर बाय द ईयर। 1996. वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें के अंदर ना बेटा देखो, कई बार ना दो फुल फॉर्म पूछी जाती है हमसे, जैसे मैंने अभी आपको PHC की फुल फॉर्म बताई, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, लर्न करनी है 1-1 मार्कर। PHF की फुल फॉर्म बताई, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है? ये सारी लर्न करनी है। आयुष की फुल फॉर्म आती है 1 मार्कर, आयुर्वेदा, योगा, ठीक है, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो ये 1-1 मार्कर टर्म्स लर्न करनी है आपने सबकी फुल फॉर्म, ठीक है? आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है? तो ये सारी 1-1 मार्कर लर्न करनी है। इसके बाद एक और 1 मार्कर क्वेश्चन मेरे पास आता है, ISM की फुल फॉर्म बोलो, ये लिख लेना बेशक, ठीक है? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो आयुष है ना, दैट इज ISM, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ISM की फुल फॉर्म है बेटा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये 1-1 मार्कर भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपका, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है? ऐसी GBD आती है, GBD आप सभी को पता है, ग्लोबल बर्डन डिसीज। एक और फुल फॉर्म आती है PPP, ट्रिपल P, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप,
कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को पार्टनरशिप करनी चाहिए, दैट इज पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स है बेटा, ठीक है। तो ये आपको लर्न करनी है सारी इसके अंदर। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, पीएचएफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, आयुष आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी, आईएसएम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जीबीडी ग्लोबल बर्डन डिसीज, ठीक है। अब बेटा एक चीज ध्यान में रखना, मैं अभी आपको ये सारी मार्क भी करा दूंगी बेटा, सारी की सारी चीजें यू लाइक में से। अगर क्वेश्चन, अभी तो हमने ड्रॉबैक्स पढ़ी थी, अगर पूछा जाए मेजर्स बताओ हेल्थ को कैसे इंप्रूव की करेंगे, तो जितनी ड्रॉबैक्स है ना बेटा आप सबको रिवर्स कर सकते हो। लाइक हमने पढ़ा कि भाई क्या बोलते हैं रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर को अपना रोल इंप्रूव करना चाहिए, उसको पब्लिक से पार्टनरशिप करनी चाहिए, तो अपने आप हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और इंडिया में हमने जो भी ड्रॉबैक्स पढ़ी है बेटा, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ है, इक्वल करो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो अपने आप हेल्थ इंप्रूव होगी। द मेजर जो मुझे रीजन चाहिए ना हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, द मेजर इज आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर को अपना मेजर रोल प्ले करना चाहिए। आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप सभी को पता है। लाइक अभी हम कॉल करते तो अमिताभ बच्चन नहीं बोलता 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, ऐसे बोलता है ना, तो हम कहते हैं यार इसका मुंह कब बंद होगा, हमारा कॉल कब लगेगी, ठीक है। तो यानी आईटी सेक्टर के थ्रू लोगों को अवेयर करना चाहिए अबाउट द नेचर कॉजेस ऑफ वेरियस डिसीज, हाउ टू क्योर इट, ये सारी चीजें लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए आईटी सेक्टर के थ्रू। तो मतलब जितने ड्रॉबैक्स है बेटा यार मैं उसको रिवर्स करूंगी तो मेरा मेजर्स बन जाएंगे, ठीक है। हाउ टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम इन इंडिया, तो सारे ड्रॉबैक्स आपको रिवर्स करना है बेटा, जिसमें से आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकते हो। लाइक मैंने आपको अभी बताया कि आईटी सेक्टर को अपना मेजर रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट को पार्टनरशिप करनी चाहिए, ठीक है। और हेल्थ लिटरेसी फैलानी चाहिए, जो रामदेव का नहीं करता, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, लोगों को अवेयर करो। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए बेटा, तो अपने आप हेल्थ की जो पोजीशन है वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जितने भी टूरिस्ट है ना वो इंडिया में विजिट करते हैं फॉर अवेलिंग अ मेडिकल फैसिलिटी। हाँ बोलो बेटा। मेरा ना आयुष वाला जब आपने स्टार्ट करा था तब इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया था, फिर वाईफाई वगैरह ऑन करा तो तो बेटा वो ना सारे 1-1 मार्कर, अभी मैंने कुछ नहीं बताया गौरी, अभी मैंने वो टर्म्स बताई थी आयुष वाली तक, उसके बाद मैंने ये बताया कि अगर मेजर्स आएंगे हेल्थ को कैसे इंप्रूव करेंगे, तो जितनी भी ड्रॉबैक्स है बेटा उन सबको रिवर्स करोगे आप, ठीक है। जितने भी अभी हमने हेल्थ के ड्रॉबैक्स पढ़े सबको रिवर्स कर दो, ठीक है। लाइक इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ कर दो, प्राइवेट सेक्टर को मेजर रोल प्ले करना चाहिए, आईटी सेक्टर हैज टू प्ले इट्स मेजर रोल, मतलब सारे रिवर्स करने बेटा आपने। बाकी वो जो मैंने आपको फुल फॉर्म्स बताई अभी मैं यू लाइक में से भी आपको मार्क कराऊंगी, ठीक है। हाँ बोलो कौन बोल रहा है। मैम जो आपने अभी वो आयुष वाला बताया है मैम, उसमें एन से भी एक पॉइंट गिवन है हमारी बुक में। योगा एंड नेचुरोपैथी बेटा वो एक ही पॉइंट है। मैम एक प्रॉब्लम है हमारी जो 6 में मार्कर हुआ था ना, उसके अंदर मैम एक्सप्लेनेशन भी आया था कि तुम एक्सप्लेन करो इन सबको, मैम वो कहाँ वही से मैं अभी बताने जा रही हूँ बेटा। आयुष वाला बेटा क्वेश्चन जो है अगर आपको इलेबोरेट करने को आता है, आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी, ठीक है, ये सब एक्सप्लेन करने को आती है, तो आप चेक करना, मैंने अब भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ना वो आयुष को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर बाय चांस वो क्वेश्चन हाउएवर कभी नहीं आया, अगर वो क्वेश्चन 6 मार्कर आएगा तो आपने कैसे इलेबोरेट करना है मैंने आपको दे रखा है बेटा। उसके अंदर ना कुछ कीवर्ड्स हैं वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप चेक करना, आपके ग्रुप में आ रखा होगा, ठीक है, आयुष को पूरा इलेबोरेट करने को, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर उसको 6 मार्क्स के अंदर दे रखा है, उसको लर्न कर लेना, ऐड कर लेना क्वेश्चन। और मैम मैंने ना जैसे वो वाला अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एग्रीकल्चर वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर वाला आंसर बताया था ना मैम, मैंने जब आपका वाला आंसर लिखा था तो मैम कहती वो गलत है। फिर क्या बोला उसने, क्या लिखा? मैम पता नहीं मैम, मैंने उनके नोट्स में चेक किया तो बिल्कुल ही डिफरेंट आंसर था। बेटा वो बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसे एज इट इज प्रेजेंट किया हुआ, तो आप एनसीईआरटी को थोड़ा ना निग्लेक्ट कर सकते हो। यस मैम। ठीक है, हाँ तो ध्यान रखना, बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा देखो इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी मैं बता रही थी कि मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कोई रीजन बताएगा कि जितने भी टूरिस्ट इंडिया विजिट करते हैं, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज के, बोलो बोलो। वेरी गुड, चीप रेट पे मिलती है, वेरी गुड। और वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर। और
बेटा इंडिया में बेटर क्वालिटी मेडिकल क्वालिटी मिलती है, ठीक है, चीप रेट पे मिलती है, इजी टू ट्रैवल है Easily बेटा available. इंडिया में, है ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम कोई नहीं आती, इंग्लिश यूज होती है, कॉमन है, तो कोई दिक्कत नहीं आती बेटा मेडिकल टूरिज्म में, ठीक है। तो अब ये मैं कुछ पॉइंट आपको यू लाइक में से मार्क करा रही हूँ, क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हर चैप्टर को बेटा आपको पता है यू लाइक में से हम कवर कर रहे हैं। जिसके पास यू लाइक नहीं है प्लीज परचेज करो, अगर आपने यू लाइक नहीं करी तो कुछ नहीं होगा, यू लाइक जरूर करनी है। फटाफट पेज नंबर लिख लो बेटा फटाफट, देन खत्म करेंगे हम इसको। जिनके पास नहीं है बेटा वो पेज नंबर लिख लो फिलहाल। पेज नंबर 316 निकालो, क्वेश्चन नंबर 16 और 3। पीपीपी की फुल फॉर्म, रुक जाओ, हम एक सेकंड बुक निकाल रहे हैं जल्दी। 316 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 3। थ्री 20 पेज नंबर, 16 और 18, ये मैंने सब डिस्कस कर दिया आपके साथ, आपने रीड आउट करना है। 16 और 18 बेटा, पेज नंबर 320, पेज नंबर 322, क्वेश्चन नंबर 3। बस बेटा, और बाकी जो आज मैंने आपको आयुष वाला क्वेश्चन सेंड करा बेटा उसको लर्न करोगे आप, ठीक है। अब टेस्ट देना बेटा, मैं आपके चैप्टर वाइज टेस्ट ले रही हूँ इंडियन इको के, ठीक है, तो आपने अच्छे से टेस्ट वगैरह